ऐसे आप ही के बीच के एक अति उत्साही ऊर्जावान हमारे सहयोगी श्री देवेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही एनर्जेटिक और ऑनेस्टली काम करने वाले व्यक्ति हैं। किसी भी गांव में, तहसील में या जिले में या देश में कोई भी एक व्यक्ति जब किसी मिशन को लेकर खड़ा हो जाता है तो हजारों लाखों करोड़ लोग उसके साथ चल पड़ते। ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके मन में दूरदृष्टि हो, अपने भले की भावना भी हो, समाज और राष्ट्र के भले की भावना भी हो। एक कहावत आपने सुनी होगी, इतम राष्ट्राय इतम नमः, अर्थात हमारा और आपका जीवन राष्ट्र के लिए है, केवल स्वयं के लिए नहीं है। स्वयं के लिए तो है लेकिन केवल स्वयं के लिए नहीं है। हमारा और आपका सबका जीवन राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप खेती करते हैं, चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र होना चाहिए। बनखंडेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने एक बीड़ा उठाया है कि हम घर घर गांव गांव जाकर किसानों को प्रेरित करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप लोग जो खेती करते हो, निश्चित आप वह खेती अपने लाभ के लिए करते हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते हो कि खेती से तो जो लाभ अर्जित होगा उससे हम अपने बच्चों के लिए घर मकान बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे और उनके लिए संपत्ति इकट्ठी करेंगे। यही आशय सभी का होता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिन्हें समझना है और उन पे हमें कार्य करना है। पहली समस्या ये है कि आज खेती में अत्यधिक लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन स्तर हो गया है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, अब दिन प्रतिदिन लागत बढ़ रही है। पहले केवल आप खाद डालते थे, अब आप चारा मारने की दवाई भी डालते हो। अब आप फसल खराब ना हो उसके लिए भी दवाइयां डालते हो। आप देखेंगे सरसों में ठीक है कम थोड़ा सी लागत लगती है, लेकिन गेहूं में बहुत लागत लगती है। धान और सब्जियों में तो बहुत लागत लगती है। सब्जियों में तो लगभग लोग 15 से 20-20 हजार रुपए बीघे की दवाइयां डाल देते हैं। धान में भी यही हालत है। तो ये क्यों हो रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसकी मेन जड़ है मिट्टी। मिट्टी में टोटल 16 प्रकार के तत्व होते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, जिंक है, सल्फर है, ऐसे टोटल 16 तत्व होते हैं। आप केवल मिट्टी को भोजन में दे रहे हैं यूरिया और डीएपी, दो ही चीजें डालते हैं। दो ही चीजें। पोटास डाला आपने गेहूं में? नहीं डाला। आपने सरसों में सल्फर डाला? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपकी दूध देने वाली भैंस है, आप उसे केवल सूखा भूस खिलाएंगे तो कितना दूध देगी? अब अच्छा दूध लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें उससे अच्छा दूध लेना है तो हमें उसे अच्छा आहार भी देना होगा, जिसमें दलिया होगा, गुड़ होगा, टीना होगी और भी जो भी अच्छा आहार बन सके। जितना अच्छा आहार हम अपने पशु को देंगे उतना ही अच्छा दूध हमें वो देगा। उसी प्रकार मिट्टी को जितना अच्छा आहार हम देंगे उतना ही अच्छा उत्पादन वो हमको देगी। अब यहाँ समस्या ये है कि मिट्टी को किस आहार की जरूरत है
ये आपको जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी आपको कौन देगा? ये जानकारी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि आपकी मिट्टी में किस आहार की आवश्यकता है। ये जानकारी देगी आपके खेत की मिट्टी। अब आपके खेत की मिट्टी कैसे देगी? वो तो बोलेगी नहीं। वो मिट्टी बोलेगी। वो मिट्टी कब बोलेगी? जब आप उसकी जांच कराएं। और ये जांच की सुविधा आपको बनखंडेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसा कि अभी देवेंद्र जी ने बताया, और इस पे लिखा भी है पीछे कि मिट्टी की जांच एक फोन कॉल पे होगी। आपको फोन करना है और आपको इन्हें बताना है कि हमें अपने खेत की मिट्टी जांच कराना है। इनके द्वारा नियुक्त कोई भी तकनीकी व्यक्ति आएगा, वो आपके साथ आपके खेत पे जाएगा, आपको बताएगा कैसे मिट्टी खोदना है, और वो मिट्टी लेके जाएगा और मिट्टी की जांच लेके आपको दे देगा। जब तक आप मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि हमारे खेत में वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है और क्या हम उसमें डाल रहे हैं। अब एक मिट्टी जांच का खर्चा आएगा लगभग 300 रुपया। क्यों? 300 रुपया आपको लगेगा। 300 रुपया हमारा खर्च हो रहा है, वो आपका खर्च नहीं होगा। वो 300 रुपया बहुत पैसा आपका बचाएगा। कैसे? अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मिट्टी की जांचें की हैं, तो वहां हमने जो पाया है, हर खेत में, अधिकतर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पोटेशियम और फास्फोरस ये सभी खेतों में हाई आ रहा है, यानी एक्सेस पहले से ही आपके खेत में पड़ा हुआ है। तो जब आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे खेत में पोटेशियम हाई है, फास्फोरस हाई है। तो डीएपी में क्या आता है? फास्फोरस। तो यदि आपके खेत में फास्फोरस की मात्रा अधिक है तो अभी जो आप 1 बीघे में 1 बोरी डाल रहे हैं, वो आपको हो सकता है आधी ही बोरी डालना पड़े। तो आधी बोरी आपका डीएपी कम हुआ तो कितना पैसा कम हुआ आपका? 700 रुपया। जांच में कितना लगा आपका? 300 रुपये। तो खर्च हुआ कि फायदा हुआ? फायदा ही होगा। 400 रुपए का फायदा हुआ ना। जब आप जांच कराएंगे तो आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये बता देगी कि आपको डीएपी इतना डालना है, यूरिया इतना डालना है, और ये जो आपके खेत में कमियां हैं इसके लिए आपको ये चीजें डालना है। जैसे आपका गोबर का खाद है, या आपको बनाने की विधि भी बता दी जाएगी कि आप इस तरह से घर पे जीवा अमृत, घन जीवा अमृत बना के अपने खेत में डालें, ताकि जो आपके खेत के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, आज आपको लालच लग रहा है आने वाले 10, 15, 20 साल में ये खेती आपकी बंजर हो जाएगी यदि आप इस खेती को अच्छा आहार नहीं देंगे। तो हो सकता है कि आज आपको ये मेरी बातों पे यकीन ना हो, लेकिन ये सत्य है। अगर हमने मिट्टी को बैलेंस नहीं किया तो मिट्टी हमारी बंजर हो जाएगी। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और मिट्टी तो बंजर होगी ही। आज जिनके लिए हम दिन रात लगे हैं ना, इनका भी भविष्य हम खराब कर देंगे। आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई बीमार ना हो, है कि नहीं है? क्यों है ये? स्वास्थ्य का संबंध सीधा भोजन से है। कोई दुनिया की दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर आप अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, आप संसार के किसी वैद्य के पास चले जाना, आपको कोई ठीक नहीं करेगा। यदि आप भोजन अच्छा करते हैं तो आपको दुनिया के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपका आहार ही आपका दवा है। दवा आहार नहीं बन सकती, लेकिन अच्छा आहार दवा बन सकता है। तो हम किसके लिए कर रहे हैं मेहनत? ये घर, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद अपने बच्चों के लिए, इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। आपने इनको अच्छा 3 मंजिल का मकान तो बना के दे दिया। हो सकता है कि आप 2-4 बीघे जमीन भी खरीद लो। गांव की जगह आप भिंड में मकान बना लो, ग्वालियर में मकान बना लो। भगवान न करे जिनके लिए हमने ये सारा जोड़ा और उसको कैंसर हो गया,
ये हंसने वाली बात नहीं है। और हो सकता है मेरे कुछ शब्द आपको अच्छे नहीं लगे, क्योंकि सही शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। आज आप ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। जितने लोग बैठे हैं वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा। इतनी भीड़ लगती है वहां कि 4-4, 5-5 घंटे में नंबर आता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों? हमारा आहार खराब हो गया। इस आहार को सुधारने का काम आपका है। हम तो एक बार 2 बार आके आपको समझा सकते, मानना ना मानना ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर सही बात है तो मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो पहला काम आपको ये करना है कि अपनी मिट्टी को ठीक करना। वो मिट्टी एकदम ठीक नहीं होगी, एक सीजन में, एक साल में ठीक नहीं होगी, क्योंकि बरसों से हमने उसको खराब किया है। तो ठीक होने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-4 साल का वक्त लगेगा। क्योंकि आज से अगर हम आपको कहें कि आप रासायनिक बंद कर दो तो आपका उत्पादन घट जाएगा, कल आप हमें यहाँ बिठाओगे भी नहीं। सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप खाद डालो, लेकिन आवश्यकता अनुसार डालो। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है और हम केवल जबरदस्ती पानी पानी पिलाते जाएंगे तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य खराब होगा। वैसे ही मिट्टी को जिस चीज की आवश्यकता है वही देना है। इसके लिए मिट्टी की जांच कराएं, और इनके पास ऐसी मशीन है जो मात्र 5 मिनट में, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 5 मिनट में आप मिट्टी लेके जाओगे, 5 मिनट आप बैठोगे, जब तक आपको देवेंद्र जी चाय पिलाएंगे तब तक मिट्टी की जांच होकर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और जांच के साथ आपको एक फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि ये आपकी मिट्टी की जांच है, ये इसमें कमी है, और ये खाद आपको इतनी इतनी मात्रा में और इतने इतने समय पे डालना है। ये बहुत बड़ा काम देवेंद्र जी आपके लिए लेके आए। कराएंगे आप लोग मिट्टी जांच? सभी लोग, ये बहुत जरूरी है। आपको लगातार 2-3 साल तक मिट्टी की जांच कराना, जब तक हमारे खेत का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है। साल में एक बार अभी करा लो, फिर अगले साल इसलिए कराओ कि हमने पिछले साल जांच कराई थी, उस समय और आज के समय में क्या फर्क हुआ है हमारे खेत में, किन चीजों की बढ़ोतरी हुई और कौन सी चीजें कम हुई। तो सबसे पहला काम आपको मिट्टी की जांच कराना है। अब आता है दूसरा सवाल कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आपकी गलती नहीं मानता हूं। जो अत्यधिक खाद आप डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि आपको अत्यधिक उत्पादन चाहिए, आपको अत्यधिक पैसा चाहिए, क्योंकि खर्चे हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो खर्चों के लिए थोड़ा सा हमें पुरानी पद्धति पे जाना चाहिए। पहले पशु, कृषि और बगीचे, ये तीनों बैलेंस में थे, हैं? तो लोग खुशहाल थे। भले आज पक्के मकान बन गए, खुशी नहीं है किसी के जीवन में। उस समय मकान कच्चे थे, लेकिन सबके जीवन में खुशहाली थी। आती हा? बिल्कुल आती, बिल्कुल। पैसा थोड़ा कम था, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आज सबके देखो चेहरे ऐसे लगते हैं चुसे हुए आम जैसे, सब टेंशन में। बीमारी में लकौन बैठे, बीमारी में लकौन, सब टेंशन में। हमें जल्दी खाएगा। देखिए, पहली बात तो जीवन टेंशन में मत जियो। ये हम और आप सब यहाँ हम सब मालिक बन गए। यहाँ मालिक कोई है नहीं। देखिए, हमने क्या ओढ़ लिया है, हम मालिक हैं। ये जमीन हमारी है, ऐसा कह के जाने कितने चले गए। ये जमीन हमारी है, ऐसा कह के बहुत सारे चले गए, और हम आपको भी जाना है। ईश्वर ने इस प्रकृति पे हमको भेजा है अपना पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और अपने राष्ट्र के हित में काम करने के लिए। राष्ट्र हित में काम आप कैसे करेंगे? आप अच्छा उत्पादन जब देंगे तो जो भी उसको खाएगा वो स्वस्थ होगा,
स्वस्थ होगा तो वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र कैमरा है, कैमरा चीज अलग है। आपको अपनी आय बढ़ाने के ले लिए लिया का खेती में को है तो इधर आपको प्रकार की खेती करना है। अनाज, कैमरा लेके आए ड्रोन सब्जियां, देख यू न का और छत फल। पर उड़ा दी बहु को फोटो खींच सब्जियां कितने लोग लगाते हैं आप? वही लेंगे मीटिंग का सब्जियां लगाते हैं, तो मैं मानता भाई हूँ आप ट्रेनिंग बहुत चल रही है अच्छे। भाई चले मैं तो बहुत जाता हूँ गाँव में। चले आओ। सब्जियां नहीं लगाते लोग, बहुत अच्छी बात। फल लगाते हैं, कम है। आप लोग सब्जी की खेती करते हैं, खाने के लिए लगाते हैं, व्यापार के लिए। आप फल भी लगाइए। जिन खेतों में आप सब्जियां लगाते हैं उन खेतों में 15 से 18 फुट की दूरी पे आप पौधे लगाते मिट्टी परिचय करे तो फायदा में कोई भी। अपन एक वीडियो जो बात आपको वीडियो डालने में जितने अमरूद है, नींबू है, कटहल है, संतरा है, बाग लगवा नाशपाती है। अब तो गर्मी के सेब भी लगने लगे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो फल आप जरूर लगाएं। 105 अभी आजकल एक फल अच्छा चल रहा है एप्पल, बड़ा वाला बेर आ रहा है, बता रहा है भाई उसकी बहुत डिमांड है और स्वादिष्ट भी है और अच्छे भाव में बिकता भी। मेरे ख्याल से 40-50 रुपए किलो से कम अभी उसका भाव नहीं होगा। और उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि अभी आप लगा दोगे, अगले साल फल आ जाए। हाँ, और अगले साल उसको पूरा काट दो, डुंडा कर दो पूरा, फिर अगले साल फिर फल आ जाए। और अच्छे फल आते हैं, इतने फल आते हैं कि उस पौधे को बचाने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, अन्यथा पौधा ही आपका डूब जाएगा। तो बहुत अच्छे रेट आपको मिलते हैं। तो ये फलों के अच्छी गुणवत्ता के पौधे भी आपको बनखंडेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से मिलेंगे। उससे लाभ क्या होगा? आपको 2 लाभ। मान लीजिए 1 बीघे का खेत है, अभी उस 1 बीघे के खेत से आप साल में 50,000 की सब्जी बेचते हैं। उसी 1 बीघे के खेत में आपने 100 पौधे लगा दिए। एक पौधा अगर आपको साल में 50 रुपया दे रहा है, 500 रुपया दे रहा है, तो 50,000 रुपया आपको अतिरिक्त मिलेगा और फसल में कोई आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप 15-18 फुट की दूरी पे लगाएंगे तो कोई फसल पे नुकसान नहीं होगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आपकी सब्जियां भी अच्छी होंगी। कुछ एरिया में जैसा आपके पास क्षेत्रफल है, कुछ एरिया में आप सघन बागवानी लगाए। सघन यानी नजदीक नजदीक। ऐसे एरिया में आप गर्मियों में जैसे धनिया है, गर्मियों में आप धनिया लगा सकते हैं, गर्मियों में आप मेथी लगा सकते हैं। आप उसमें सघन बागवानी में आप हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं। ऐसी खेती भी करना आप शुरू करें। आपको अपने खेत को थाली की तरह सजाना है। बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको बता, जैसे थाली को अपनी नजर में रख लो और अपने खेत को उसी तरह से तैयार करो कि आपके खेत में मिश्रित खेती हम जिसको बोलते हैं, मसाला भी हो, सब्जियां भी हो, फल भी हो, अनाज भी हो, समय समय पे जब जिसका सीजन है, ऐसी अगर आप खेती करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इनकम आज से 3 से 4 गुना हो जाए। तो पहला काम मिट्टी की जांच। मिट्टी के जांच अनुसार ही हम अपने खेत में खाद डालेंगे। ये बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो, क्योंकि ये खेत हमारी अपनी जमीन क्या पकड़ दे प्रॉपर्टी है, जिसे हम अपने बच्चों को देके जाएं। एक चीज मैं और बता दूं, आज हम और आप जो जीवन जी रहे हैं ना, ये हमारी आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। हम और आप जो जीवन जी रहे हैं, हमारे बुजुर्गों का योगदान है, जो हमें अच्छे खेत देके गए हैं, अच्छे पेड़ पौधे देके गए हैं। हम लोगों ने तो बर्बाद किया है। एक और आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, ये जीव जंतु नहीं होंगे, तो हम और आप नहीं होंगे। बात लिख लेना, ये बात मैं नहीं रहेंगे। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ये पेड़ पौधे ही हमें जीवन देते हैं, इनको बचाना है। प्रकृति ही हमारा जीवन है। 5 तत्व से बना शरीरा,
जल थल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व अगर नहीं रहेंगे ना, पानी को भी बचाना है, पौधों को भी बचाना है, मिट्टी को भी बचाना है, वायु ऑक्सीजन को भी बचाना है, तभी हम और आप बचेंगे, अन्यथा जीवन संभव नहीं है। आप कितने भी करोड़पति हो, हमारी ये औकात भी नहीं है कि हम जो ईश्वर हमको दे रहा है ना ऑक्सीजन, वर्षों से दे रहा है, पीढ़ियों को दे रहा है। आज तक 1 रुपए का बिल आया किसी के पास है? आया क्या? डॉक्टर के यहाँ एक दिन आईसीयू में भर्ती हो जाओ, सुबह 25,000 का बिल आ जाता है। तो हमें उस ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए जो निःशुल्क हमको वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से हमें जीवन दे रहा है और आज तक 1 पैसे का बिल नहीं भेजा। उसके लिए हमें शुक्रगुजार होते हुए उसकी हमें रक्षा करना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का रक्षक है। पैसा कितना भी इकट्ठा कर लेना, कोरोना में किसका पैसा कम आया? काम आया क्या है? बल्कि जो ऐस आराम में रहते थे वो भगवान को प्यारे हो गए, जो कठिनाइयों में रहते थे, गांव में रहते थे, वो जीवन जीत गए, क्योंकि उनके शरीर के अंदर स्टेमिना है, रोगों से लड़ने की क्षमता है।